धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। 59वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आवाज इंडिया टीवी पर दिनांक 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर होगी आंदोलन की समीक्षा। धम्म क्रांति के बाद हमारे द्वारा किए गए धम्म कार्यों की समीक्षा। भारत में 1% भी बुद्धिस्ट क्यों नहीं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। धम्म क्रांति को 60 साल पूरे होने को है, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार आज भी बौद्धों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 1% भी नहीं है, मात्र 0.80% है। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम कहीं चूक रहे हैं? क्या हमने कुछ सुधार करना चाहिए? इस पर होगी खास बहस। अंबेडकरवादी आंदोलन के 5 दशकों की समीक्षा। बाबा साहब के जाने के बाद हमारा राजनीतिक आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पाया? किसी सार्वजनिक हित के मुद्दों पर हम क्यों नहीं इकट्ठा आते? हमारी राजनीतिक शक्ति क्यों कमजोर हो गई? इस पर होगा मंथन। तब तक आरक्षण कायम रहेगा। आरक्षण पर क्यों छिड़ जाती है जबरदस्त बहस? आरक्षण पर इतना हंगामा क्यों मचा है? कब तक जारी रहेगा आरक्षण? निजी क्षेत्र में आरक्षण की क्यों आवश्यकता है? इस पर होगी गहमा गहम चर्चा। भारतीय संविधान का महत्व। भारतीय संविधान को क्यों श्रेष्ठ मानती है दुनिया? भारतीय संविधान की क्या है विशेषता? भारतीय संविधान ने किस तरह देश को एक सूत्र में बांध कर रखा है? इस पर होंगे मान्यवरों के मत प्रदर्शन। मानव मुक्ति का आंदोलन सबका है। मानव मुक्ति के आंदोलन में ओबीसी की भूमिका। कितने ओबीसी, ट्राइबल्स, वीजेएनटी, डीटी जुड़े हुए हैं मानव मुक्ति के आंदोलन से? मानव मुक्ति के आंदोलन में इन वर्गों की सहभागिता क्यों जरूरी है? दुनिया की नजर से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का महत्व जानिए। दुनिया भर में कैसे मनाते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन? देश एवं दुनिया के बुद्ध विहार एवं बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं एवं प्रतिमाओं के बारे में रोचक जानकारी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 125वें जयंती के अवसर पर आप देख पाएंगे एक विशेष शॉर्ट स्टोरी तथा दुनिया भर के लोग किस तरह मनाने लगे हैं बाबा साहब के विचारों के। इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ देखिए 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर धम्म क्रांति के 59 साल। इस पर हमारी खास पेशकश केवल आवाज इंडिया टीवी पर। जय भीम। आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम आवाज इंडिया के मार्फत से एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आदिवासी हिंदू है? इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज की चर्चा में सम्मिलित है डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर। सर जय भीम। समाजवादी विचारवंत डॉक्टर खरनार सर। सर जय भीम। तथा आदिवासी विचारवंत शिंदे साहब। सर जय भीम। सर, जैसे हम देखते हैं कि आज आदिवासियों के ऊपर अभी हाल फिलहाल में जो खुद मिनिस्टर है और आदिवासी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासी हिंदू है। तो इस बारे में पूरे भारत में एक बहुत बड़ा विचार चल रहा है, क्योंकि ये तो नई व्याख्या कर दी उन्होंने। उसके भी पहले उन्होंने आदिवासियों को वनवासी बोला था। तो आदिवासी की असली पहचान क्या है? क्या वो वनवासी है या आदिवासी है, या उसकी मूलतः खुद की अपनी पहचान क्या है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर करेंगे। सबसे पहले पीएस साहब, हमको ये सोचना होगा कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। ये तो मुद्दा दूसरे नंबर पे आता है जी। पहले नंबर पे आता है कि हिंदू कौन है। अब जो हिंदू जिस विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे दुनिया को आर्यमय कर दो, ये जिनका नारा था, वे लोग हिंदू कहाँ से शुरू हो गए?
वेद, उपनिषद, ब्राह्मण्य, आरण्यक, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवत, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, एक भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। अब ये हिंदू शब्द जो आया वो कहाँ से आया? अगर आया रे सिराजी बदस्तावर दिले मारा, बकाले हिंदुवस बक्षम समरकंदो बुखारा। वो राजा कहता है कि वो महिला के गाल पर जो काला तिल है उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि उसे समरकंद और बुखारा ये गांव शहर इनाम में दे दूँ। तो ये हिंदुवश बक्षम, तो हिंदू शब्द जो है यहाँ ये ब्लैक इस अर्थ में है। अब इसके दूसरे भी लोग अर्थ करते हैं, पर मैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता। रही बात ये कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हु वेर द शूद्राज लिखा, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने दी अनटचेबल्स लिखा, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जाति भेद का जो उगम बताया है उसमें उन्होंने कहा कि जाति कहाँ से पैदा हुई, अस्पृश्य कहाँ से पैदा हुआ। उन्होंने ब्रोकन मैन की थियरी दी, कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग है, बौद्ध धर्म का सत्यानाश करने के बाद जो क्रांति बुद्ध ने की थी, जो क्रांति सम्राट अशोक ने की थी, उस क्रांति को नष्ट करने का काम ये पुष्यमित्र शुंग नाम के विदिशा के ब्राह्मण ने किया। अब ये देखिए कि बौद्धों की क्या उदारता होगी कि उन्होंने एक विदिशा के ब्राह्मण को अपना सेनापति बनाया, और वो विदिशा के ब्राह्मण ने बृहद्रथ नाम का उनका जो नवासा था उसका खून किया, और बाद में उसने ऑर्डर निकाली, उसने विहार नष्ट किए, बौद्ध भिक्षुनिष्ठ के लाइब्रेरीज नष्ट की, और बौद्धों के जो 84,000 बुद्ध विहार थे उनको भी नष्ट करने की कोशिश की, और ऑर्डर निकाला उसने, यो में श्रमण सिरम दास्यति तस्याहम दिनार शतम दास्यामि। जो मुझे भिक्षु का कटा हुआ, बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सिर ला के देगा उसे मैं सोने के सिक्के इनाम दूंगा। आदिवासी के बारे में चर्चा आ रहा हूँ यही तो तकलीफ है। यही तो तकलीफ है जय भाई, खाना जब खाते हो तो थोड़ा सा पहले पापड़ भी खाना पड़ता है ना, एकदम मुद्दे पे नहीं आते। ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य जब बगावत करके निकला तो वो हार गया पहले इसमें, तो एक जगह वो घूम रहा था तो किसी बुढ़िया के घर खाना खाने को गया, तो उसने क्या किया, जो गरम चावल था और दाल थी उसमें हाथ डाल दिया, तो उसका हाथ एकदम जल गया। तो बूढ़ी कहती है कि देखो बेटा, एकदम से बीच में हाथ नहीं डालना पड़ता, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से खा के फिर मुद्दे पे आना पड़ता है। तब चंद्रगुप्त मौर्य के ध्यान में आया कि साला मैंने एकदम भलती जगह अटैक कर दिया। फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैं जो आपको कह रहा था वो ये कि पहली बात तो ये कि हिंदू शब्द पे उनका कोई अधिकार नहीं है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमि मातृभूमि पितृभू मातृभूमिश्च सवै हिंदू इति स्मृता। पहली व्याख्या की है स्वतंत्रता वीर सावरकर ने कि कौन है हिंदू, के जो आसिंधु सिंधु पर्यंता, जहाँ ये सिंधु से लेकर तो दूसरे सिंधु तक के इसका देश है, और जो इसकी पितृभू, मातृभू नहीं पितृभू और पुण्य भूमि है वो हिंदू है। अब ये हिसाब से आप चलिए आगे, तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि ये जो ब्रोकन मैन है, बौद्ध लोग जिनका सत्यानाश हुआ, उनको जंगल में भागना पड़ा, कुछ लोग गुलाम हो गए, उनके अंडर में आ गए, तो जो उनके कब्जे में आ गए वो अछूत बन गए, और जो जंगल में भाग गए वो आदिवासी बन गए। अब सवाल यह है कि आदिवासी अगर आदिवासी रहा तो फिर हम आर्य मूल यहाँ के हैं ये बात नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने बंगलोर में कॉन्फ्रेंस ली और वहाँ ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हम आर्य लोग बाहर से नहीं आए। तिलक को भी उन्होंने नकार दिया। आर्टिक होम इन वेदास में कहने वाले कि हम वहाँ से 6 महीने रात और 6 महीने दिन था, उसका उल्लेख है। तो उनको नकार के उन्होंने ये सिद्ध किया कि हम आर्य बाहर से नहीं आए। अब ये जो आर्य बाहर से नहीं आए, तो आदिवासी को अगर चाहे आदिवासी कहा तो ये दुय्यम हो जाएंगे।
इसलिए दूसरी बात कहता हूँ, समझ लेना, कहीं ये मत कहना कि विषयांतर कर रहे हो। चर्चिल को गांधी जी ने जब कहा क्विट इंडिया, तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा, गांधी जी बोले थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव ले लो, बोले अभी अभी तुम एकदम से आ जाओगे और राज करने लग जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, बोले, और अगर आपके हाथ में ये सरकार आ गई तो आप पानी और हवा पे भी टैक्स लगा दोगे, बोले। आज लग गया है, चर्चिल की वाणी सिद्ध हुई है। चर्चिल कहते हैं कि ठीक है, बोल गांधी जी बोले हम अपना देख लेंगे, तुम पहले क्विट करो। तो चर्चिल बहुत चतरा था, क्या बोलता है, ठीक है बापूजी, पहले जो आया पहले वो जाएगा, बोले। तो पहले आप आए हो तो पहले आप जाओ, बाद में आपके पीछे पीछे हम आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो उन्होंने दलितों को नवबौद्ध कह दिया, उनको तो उन्होंने सेपरेट कर दिया दलाई लामा के लोगों से, बर्मा के लोगों से, श्रीलंका के लोगों से। आपको अम्बेडकरी बौद्ध या नवबौद्ध कह के आउट कर दिया। अब बचा आदिवासी। अब ये आदिवासी जो आदमी है, ये इसका हिंदू क्या कोई भी धर्म ही नहीं है, वो नेचर की पूजा करने वाले लोग हैं, उनके तरफ कोई बलात्कार नहीं होते हैं, परंतु उन्होंने उसको आदिवासी, उनकी जो एंटिटी है, उनकी विशेषता है, वो नष्ट करने के लिए उनके दिलो दिमाग में ये बात फैलाई। और फिर स्वामी विवेकानंद नाम की संस्था बनाई, स्कूल बनाए, जंगलों में बनाया, और फिर उनको रामायण महाभारत सिखाया, उनके नाम तक बदल दिए। लद्दाख में जो पूरा एरिया जो है वो सारा ट्राइब कहलाता है, उनके नाम बदलाए, उनके सरनेम बदलाए, और यहाँ तक के उन आदिवासी के पांव धोए, उनको जनेऊ दिया और कहा कि तुम हिंदू। अब ये हिंदू, जब वो आदमी कह रहे हैं प्रमुख कि सारा भारत पहले से ही हिंदू है, तो दोबारा हिंदू है ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। पर सावरा नाम का जो बेचारा, जैसे हमारे नेता उनके हो गए, वैसे वो उनके तरफ जाने के कारण वो बोल दिया। जो उनकी जितनी तारीफ करेगा, जितनी चापलूसी करेगा, उतना वो ज़्यादा मिनिस्ट्री में रहेगा। और वो हिसाब से उन्होंने आदिवासी को हिंदू कहा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सारे दुनिया के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, एक ने भी आदिवासी को हिंदू नहीं कहा, उनका धर्म हिंदू है ये नहीं कहा। एक उदाहरण बोल के मैं रुकता हूँ। ह्यूमन राइट्स के नाम पे सेंट्रल पॉइंट पे ये बात हो गई, कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ सारे लोग थे, मैं भी वहाँ था। तो मैंने जब देखा स्टेज पे दूसरे ही लोग हैं, तो मैं जाके मजदूरी करने लगा माइक पे कि जिन लोगों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, उनका एक भी आदमी आपके स्टेज पे नहीं है, और जो लोग जिनके द्वारा वायलेट होता है उनके राइट्स, वो सारे लोग भाषण कर रहे हैं। तो वो उनको बड़ा अड़चन वाला प्रश्न हो गया। जब लंच का टाइम आया तो एक चड्डी वाला ही कहता हूँ उसको, कहता है बाबू बोले आपने बोल दिया, बोले कि वो महिलाओं पे, आदिवासी नंस पे बलात्कार हुआ, उसके बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं बोला। आगे देखो उसकी बदमाशी, कहता है आपको मालूम है, बोले वो आदिवासी नंस पे बलात्कार करने वाले लड़के आदिवासी थे, बोले। अब देखो जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को गद्दार बनाया, हमारे लोगों को, हमको हमारे कातिल बनाया, उसी तरह से आदिवासी लोगों को, आदिवासी बहनों पे, नन पे बलात्कार करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी। तो ये जो प्रयत्न है, ये हमारे लोगों को बिगाड़ने का प्रयत्न है, और उस प्रयत्न को मैं समझता हूँ कि हमें सीरियसली लेना चाहिए, आदिवासी बंधुओं को सीरियसली लेना चाहिए। ये बिल्कुल बाबू, ये चर्चाएं हमने इसलिए ली क्योंकि जो अपनी पहचान खो चुका है, जो आदिवासी अपनी पहचान खो चुका है, हम कौन है, हम क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उस आदिवासी को उनकी खुद की पहचान दिलवाने के लिए, इसी उद्देश्य से आज हमने ये चर्चा रखी है। हमारे साथ में प्रसिद्ध विचारवंत डॉक्टर खैरनार सर भी है। तो सर, यही बात, यही प्रश्न जो डॉक्टर भावलू खंडे जी को मैंने पूछा था, वही प्रश्न कि भाई ये जो आदिवासी है, इनकी असली पहचान क्या है, ये कौन है, इनको वनवासी क्यों बोला जाता, ये तो फिर हिंदू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इनकी असली पहचान क्या है। देखिए, आदिवासी आदिवासी आप काफ़ी देर से बोल रहे हैं जी, लेकिन जिस मिनिस्टर की तरफ आप इशारा करके इस चर्चा का आपने आयोजन किया है,
वो आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वनवासी बोलते हैं। आदिवासी बोलने से उनकी अड़चन ये बढ़ जाती है, भौतिक कहा वैसे, कि फिर वो मूल निवासी हो जाता है और वो दूसरा जो है आदिवासी बोलने वाला जो है वो फिर पक्का हो जाता है। तो इस कारण वो चालाकी से उन्होंने एक नया शब्द कॉइन किया है, वनवासी, जंगलों में रहने वाला वनवासी। तो वो उनकी यानी आरएसएस की अपनी खुद की एक डिक्शनरी है। संघ परिवार के आप कई शब्द देखोगे सभी चीज़ों के लिए। समता बोलोगे तो वो समरसता बोलेंगे, आदिवासी की जगह वनवासी बोलेंगे। हर चीज़ को उनके अपने अलग अलग पर्यायी शब्द दे दे के उन्होंने अपनी पूरी डिक्शनरी विकसित की है। और वो कोई आज का काम नहीं, 100 सालों की उनके मेहनत का वो पूरा परिणाम है। और भाऊ ने कहा वैसे मिनिस्टर्स और ऐसे जो भी कोई दलित नेता या अन्य तरह के सभी लोग वहाँ पर, उनको ये सब चीज़ें किए बगैर वो बेचारे वहाँ रह नहीं सकते, उनके वहाँ पर कुर्सी पक्की नहीं हो सकती। इस कारण उनको बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन दुनिया का एकमात्र समाज अगर कोई है जो किसी भी, वो रेड इंडियंस हो सकते हैं और भी दुनिया के अलग अलग जगहों के अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं, ये एकमात्र ऐसी रेस है जिसका कोई रिलीजन नहीं है। ये सबसे आइडियल ऐसा समाज है जो हमारे भी देश का है। यहाँ बगल में 100-200 किलोमीटर की ही दायरे में आपको गढ़चिरौली, ऊपर में यहाँ सातपुड़ा में, बगल में ही आपको कोई ज़्यादा अंतर भी जाने की जरूरत नहीं। ये सब लोग रियल सेंस में इंसान है, मानव है। भाऊ ने जिस एंथ्रोपोलॉजी और दुनिया भर के सब विषयों का उल्लेख किया, उनके अनुसार इनका किसी का भी कोई रिलीजन नहीं है, सबका अपना कुछ कुछ है। हिंदू के बारे में जरूर वो फिलोसॉफिकल चर्चा आएगी तो हम भी उसमें बोलेंगे ये शब्द कहाँ से आया, क्या आया। लेकिन आदिवासियों के संदर्भ में ये चर्चा होने के कारण मैं इसी पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आदिवासी ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। अलग अलग जो लोग जाकर उनको, कोई वनवासी बोलता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का कोई कोशिश करता है, कोई और भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आदिवासियों को जो मैंने देखा कि मेरे पास में, हमने एक खुद इस टीम का मैं भी मेंबर रहा हूँ, ये डांग जिले का हमारा सर्वे है। 2006 में गुजरात में डांग जिला दुलिया से लगा हुआ है। डांग जिले में जो अभी जेल में बंद है आसिमानंद, उसने वहाँ आदिवासियों को हिंदूकरण करने के लिए ये शबरी कुंभ मेले का आयोजन किया था कि आप वो महान शबरी जिसने राम को झूठे बेर खिलाए थे, आप उसके बेटे हो, आप उसके वंशज हो। ये बोल बोल के इन भिल्ल को, पावरा को और ये दुनिया भर के जो अलग अलग ट्राइब्स है, इन सब लोग, ये बैठे इनकी फोटो है, ये सब यहाँ आगे भी और पीछे भी। ये रिपोर्ट खुद इस टीम के एक मैं भी हूँ मेंबर के रूप में, ये हमारा अपना रिपोर्ट है। जो मैं खुद दुलिया जिले का हूँ, मूल निवासी मैं भी, मैं नागपुर में 15-20 साल से रह रहा हूँ। मेरे जिले में रहने वाला भिल्ल या आदिवासी का कोई रिलीजन नहीं है। वो रियल सेंस में जो मैं अपने जिले की बात करता हूँ, जो मेरे जिले से लगा हुआ हिस्सा है, ये डांग और इसको अहवा भी बोला जाता है। तो ये झारखंड के आदिवासियों का एक रिपोर्ट हमारे पास में है। ये बगल के मध्य प्रदेश के झबुआ और वहाँ के आदिवासियों की सब रिपोर्ट जानबूझ के मैं लेकर आया हूँ। ये सभी आदिवासियों को संघ परिवार किस ढंग से हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहा है, इसका ये पुलिंदा लगे हाथ मेरे हाथ में जो लगा है मैं लेके आया हूँ। जो कि ये मूल रूप से ये लोग रियल सेंस में आदिवासी है, आदिवासी मूल निवासी। और इन लोगों को इस ढंग से ये करने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि मानवाधिकार का सबसे ब्लंट वायलेशन है। मानवाधिकार का ये पूरा अभी चल रहा है दौर। मैं भी अभी वर्धा में परसों एक सम्मेलन का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। यहाँ भी भाऊ जिस सम्मेलन की बात कर रहे शायद वो भी मानवाधिकार का ही एक रिचुअल था, क्योंकि आजकल वो एक एनजीओ लोगों का एक नया धंधा पानी का काम हो गया है। लेकिन आदिवासियों को आज की तारीख में हिंदू बोलना या कुछ और रिलीजन का उनके ऊपर टप्पा लगाना, ये सबसे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है। पावरा या सावरा जो भी उसका नाम होगा, उसको मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में मंत्रिमंडल से तो डिस्क्वालीफाई करना ही करना चाहिए, उसको ऊपर केस की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर बात है, बहुत बड़ी गंभीर बात है। आदिवासियों को किसी रिलीजन में कन्वर्ट करना या उनको बताना, ये एक तरफ बोलते कि कन्वर्शन का हम विधेयक लाएंगे। अभी आने वाले दिनों में जब बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में अगर इनको कुछ सो कॉल्ड कामयाबी अगर मिली, तो इनकी इच्छा है गो हत्या के साथ साथ धर्मांतरण वाला। तो धर्मांतरण के कारण दीक्षा भूमि भी आफत में आने वाली है।
और आदिवासी वाला धर्मांतरण ये जो कर रहे हैं, वनवासी सेवा आश्रम बना के और दुनिया भर का क्या क्या नाम दे के, सरस्वती शिशु मंदिर बना के, मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम के आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में इनके 500 शिशु मंदिर चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले नागा लोगों को इन्होंने वो बटू बना के संस्कृत वगैरह सिखाने की कोशिश चल रही है। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ नागालैंड में से। तो ये मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में का बहुत बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है। मूल निवासियों को इस ढंग से उनका खुद का जो भी कल्चर है XYZ, उस कल्चर से उनको कन्वर्ट करना, ये भी कन्वर्शन के लॉ का उल्लंघन है। और एक तरफ ये कन्वर्शन की बात कर रहे हैं कि कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये जो किए जा रहे हैं गढ़चिरौली से लेके, धारनी से लेके, मेलघाट से लेके नागालैंड तक का, ये गुनाह, ये जो अपराध है, और ये जो मेरे पास में इतने सारे रिपोर्ट्स है, इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? नहीं, ये यही सवाल मैं, क्योंकि अपने शिंदे साहब हैं जो मूलतः आदिवासी है, और हम जिस प्रकार से आदिवासी की पहचान जो है वो मिटाई जा रही है, अस्तित्व उनका खतरे में है, तो क्या आदिवासी जागा हुआ है या फिर वो क्या समझता है इस बारे में? ये फरीदाबाद में मैं अभी नया आया हूँ, 2 मिनट पहले मैं कुछ स्टडी भी नहीं किया जी। पुरुषोत्तम कुलमेते और गायकवाड़ और कंगाले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कल मैं गढ़चिरौली में था, तो फिर यहाँ मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ का दौरा छोड़ के इधर आ गया। बात ऐसी है, अब हरी लोखंडे साहब और खैरनार साहब मेरे से कई गुना कोसों दूर मेरे से आगे है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सामने, लेकिन बात ये कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। हमारा कल्चर, अब संस्कृति के कल्चर के बारे में सबके विचार अलग अलग है। हमारा कल्चर एक अलग अलग कल्चर है, हिंदू कल्चर से बहुत भिन्न है। एक भी हिंदू समाज का धर्म ग्रंथ हमारे कल्चर के देव देवताओं को मानता नहीं, या उनके धर्म ग्रंथ में हमारे देवता का नाम नहीं है। हम जंगों को मानते हैं, जंगो राताड़ को मानते हैं, मार्गों को मानते हैं, हमारा भीमाल पेन है, लिंगो है, सगा पेन है, ये जितने भी हमारे देव है, जो हम शादी के वक्त, मृत्यु के वक्त, बाल बच्चों का नामकरण के वक्त, या अलग जितने भी हमारी पूजा है, संस्कृति है, उसमें उस भगवान की पूजा करते हैं। उसमें एक भी हिंदू संस्कृति का आदमी हमारे भगवान की पूजा नहीं करता, हम हिंदू कैसे बन सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, हम वैसे सब जो अपना विचारवंत है, हमको एबॉरिजिनल ट्राइब कहते हैं, हम ये मूल निवासी है, ये सब बाहर से आए हैं। अब हम जब हमारे राजे थे, आज भी चांदशाह है, बल्ला शाह है, इधर गड़ा मंडला का अपना दुर्गावती का किला है, दलपत शाह का किला है, मतलब ये महाराष्ट्र में और नागपुर शहर का निर्माण नागपुर राजा ने किया है। बुलंद शाह महाराज है, वक्त राजे बुलंद शाह का नागपुर शहर है, 1616 में वो देवगढ़ से यहाँ है, उन्होंने नागपुर शहर बनाया। ये सब होने के बावजूद भी ये हमारी एक अलग सी पहचान है। हमारे राज्य थे, हमारे देव देवता थे, हमारा अलग सा कल्चर था, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, नाच गाने का ढंग, हमारा गोटुल, इस सब व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके ये हिंदू कब आए ये तो साहब ने बताया, लेकिन इसके पहले हुन आए, शक आए, डच आए, जितने भी लोग यहाँ आदिवासी पर राज्य करने के लिए, उनको जंगल में घुसकाने के लिए आए, राज्य छोड़ने के लिए, उनके संस्थान पर, उसके किले पर आक्रमण करके उनको बाहर जंगल में हकालने के लिए जिन्होंने भी प्रयत्न किया, उन्होंने खाली जंगल में हमें हकाला नहीं, तो हमें अलग रखा। हिंदू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था जो थी, ये वर्ण व्यवस्था में भी शायद आदिवासी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें आदिवासी कहाँ है? एक भी आदिवासी जमात इसमें आई नहीं है। जब इसमें हिंदू कल्चर में, हिंदू के धर्म ग्रंथ में, हिंदू के वर्ण व्यवस्था में जब आदिवासी नहीं है, तो आदिवासी हिंदू कैसे बन सकता है? आदिवासी आदिवासी है, उसकी अलग सी पहचान है, अलग सी नीति है, उनके देव देवता अलग है, उनके सरनेम अलग है। अब मैं पुरके हूँ, ये हिंदू कल्चर की वजह से मैं शिंदे शायद बन चुका होऊंगा। मेरे पिताजी के नाम के बाद मैं शिंदे करके आया हूँ, लेकिन मेरा पुराना नाम पुरके हूँ, साधदेव हूँ। मेरे जितने भी सरनेम है, हमारे समाज के जितने भी सरनेम है, उसके पीछे देव एक कंसेप्ट लगी है। देव मतलब कंसेप्ट, टोटम कंसेप्ट है। देव मतलब कोई राम लक्ष्मण ये नहीं है, 7 देव, 6 देव, 5 देव, 4 देव, 12 देव तक, एक देव से लेके 12 देव तक जितने भी कंसेप्ट है वो अलग अलग नाम से। कुलमेते बोलने के बाद वो 6 देव वाला रहता है, कंगाले बोलने के बाद वो 7 देव वाला रहता है, कोए बोलने के बाद 4 देव वाला रहता है,
वो आड़े बोलने के बाद मेरी मिसेस आड़े वाली है, मिसेस आई है, वो 5 दे वाली है। हम 5 दे वाले में शादी नहीं करते, हम 6 दे वाले से 6 दे वाले में शादी नहीं करते। हम ब्रदर सिस्टम, ब्रदर टोटम समझते हैं। हम एक दूसरे को भाई बहन समझते, भाई भाई समझते, 7 देव वाले। तो शादी करने जाते हैं तो हम पहले उनको उनका सरनेम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा सरनेम क्या है, कुल में थे। उनको बोलने की गरज नहीं वो कितने देव वाला है, हमें पता होता है कि ये 6 देव वाला है। हमारा इसका सगाई संबंध जुड़ जाता है। ये 5 देव वाला है, इसका हमारा सगाई संबंध जुड़ जाता है। वो 4 देव वाला है, इसका हमारा सगाई संबंध जुड़ जाता है। जब हमारे सगाई संबंध से लेके, हमारे बचपन से नाम से लेके, हमारे नाम भी भगवान के नाम के हिसाब से, ये अभी कुछ तो भी आया है अपना रामदास गोमदास वगैरह, इसके पहले हमारे ये नाम नहीं थे। हमारे ट्राइबल कल्चर के ही नाम थे, हमारे भगवान के नाम थे। विमालपिन नाम था, भीमसेन नाम था, माता जी बहन का नाम जंगोबाई रहता था, मार्कोबाई रहता था। ये सब हमारे नाम, ये हिंदू कल्चर का हमारे ऊपर जो प्रभाव हुआ है, वो प्रभाव की वजह से हम हमारे नाम भूल गए। लेकिन हमारे आइडेंटिटी अब तक नहीं भूले, हमारे अब तक देव ने अब तक नहीं भूले। अब हम हमारे कल्चर, हमारे देव, हम आइडेंटिटी हम यदि आज तक नहीं भूले तो हम हिंदू एक्सेप्ट कैसे करेंगे? यदि कोई आदमी हिंदू बन भी जाता है, हमारे बहुत लोग क्रिश्चियन बने हैं, वर्धा में भी अपना उत्तम उड़ाई नाम का एक कार्यकर्ता है, वो क्रिश्चियन बना है। लेकिन जब शादी में आता है वो क्रिश्चियन आदमी उसको लड़की देता नहीं, या उसको लड़की मांगने का इजाजत नहीं। खाली वो चर्च में जाके अपना प्रेयर्स करता है 25 दिसंबर को, या उनके जो भी दिन आते होते हैं। लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है वो क्रिश्चियन भूल जाता है, वो खाली आदिवासी में आ जाता है। हमारे कुछ कोलम भाई क्रिश्चियन बन रहे हैं अभी। अब तक ये दुर्दैव की बात है कि मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ। मैं भाऊ साहब के बहुत से भाषण सुना हूँ, धर्मराज साहब से मेरा पहचान नहीं है, लेकिन भाई भाऊ साहब को तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ। लेकिन इतना अम्बेडकरवादी विचारवंत होने, विचारधारा के बाद रहने के बाद भी, नेताजी राजगढ़कर के मूवमेंट में रहने के बाद भी हम दलित या बौद्ध नहीं बन पाए। जब आदिवासी बौद्ध नहीं बन पाया, जो बौद्ध पहले हरिजन महार नाम से चलता था, और वो शूद्र में अपना वर्ण व्यवस्था में चौथी पांचवी जाति में था, वर्ण के बाहर था, अनटचेबल था। अब हमारे लोगों को भी कुछ प्रधान लोग हैं, कुछ कोलाम लोग हैं, कुछ बाहर गोंड लोग हैं, उनको भी इन लोगों ने अनटचेबल समझा। लेकिन इनके देव को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इनके राम को एक्सेप्ट नहीं किया, इनके कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने हमारे जंगो रायताड़ को, हमने हमारे माड़को को, हमने हमारे भिमालपेन को, इन्हीं को एक्सेप्ट किया। इस वजह से हमारे बाहर जंगल से गांव में आने के बावजूद भी हम अनटचेबल कहीं रहे, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं हुए। नहीं, लेकिन मैं आपको है ना चर्चा के बाद में थोड़ी सी देर के बाद में और एक प्रश्न जरूर पूछूंगा कि भाई ये प्रभाव तो हुआ, प्रभाव हिंदुइज्म का आपके ऊपर हो रहा है, और वो होने से आपकी जो पहचान है वो पहचान मिट रही है। इस बारे में मैं आपसे बाद में प्रश्न पूछूंगा। लेकिन सर, क्योंकि आप डॉक्टर खैरनार साहब, आप काफ़ी घूमते हो, सारी विदेशों में गए आप, आप इसके पहले भी रेफरेंसेस दिए कि जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका है या जगह जगह के पूरे दुनिया के जितने भी ट्राइब्स हैं, जो यहाँ के हर देश के मूल निवासी हैं, तो ये सारा जो है, ये लोग अपनी अपनी पहचान जो है, मुख्यत्वे भारत की बात जब हम करते हैं, तो इनकी पहचान मिटाने का जो षड्यंत्र यहाँ पे हो रहा है, उसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, कम अधिक प्रमाण में पूरे विश्व भर में ये दौर है। ओल्डेस्ट रिलीजन बोला जाता है यहूदियों को, जो इजराइल में बसे हुए हैं, जो 7,500 साल पुराना है। उसके बाद 2 नंबर का उम्र का अगर रिलीजन आता है तो क्रिश्चियनिटी। आज 2015, आज क्या 10 अक्टूबर है ना, 10 अक्टूबर 2015 ये एग्जैक्ट उसका उम्र हो गया। इस्लाम 1400 साल का। हिंदू नाम का कोई रिलीजन ही नहीं है। भाव की बात से मैं 100% सहमत हूँ। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। हिंदू को रिलीजन बनाने की कोशिश संघ परिवार 100 सालों के आसपास लगभग कर रहा है। उसको कितनी कामयाबी मिलेगी वो आगे आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में हिंदू एक जीवन पद्धति। मैं भी एक सुरेश खैरनार, बायोलॉजिकल एक्सीडेंट से मुझे भी वैसा कहा जा सकता, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जैसा वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन या कांचे इलैया
मेरे अपने मित्र है, अभी परसों हम लोग हैदराबाद में साथ में थे। मैं हिंदू क्यों नहीं हूं, आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कह रहा हूं, आप तो आदिवासी हो, कांचा धनगर है, मराठी में जिसको धनगर बोला जाता है, गडरिया। कांचा ने 100-200 पन्ने की एकेडमिक किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू। और कांचा यही तर्क दे रहे हैं कि हमारा भगवान कोई राम नहीं है, हमारा भगवान कोई विष्णु नहीं है, हमारा भगवान कोई आपके जो इस्टेब्लिश कृष्ण और क्या क्या है, रुक्मिणी और लक्ष्मी और सरस्वती और गणपति, कुछ भी नहीं। जो भगवानों के नाम उन्होंने भी गिनाए हैं उसमें कहीं भी ये प्रचलित नामों का समावेश नहीं है। और ये कुनबा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मेजॉरिटी का कुनबा है, और उसको अगर टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में अगर मानेंगे, दुनिया में भी यही मसला मैं देख रहा हूँ। हजरत साहब ने जो इंटरवेन किया 620-30 में जब वो पैदा हुए, और उसके बाद में उन्होंने जब कोशिश की, वो कुरैश, वो पूरे के पूरे वहाँ के सब ट्राइबल ही थे, और आज भी है, आज भी वो पचड़ा वहाँ पर जारी है। और इस कारण पूरी दुनिया में रिलीजन का, मैं तो ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का कन्वीनर हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, और इसी नतीजे पे आया हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मारकाट, सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का क्रेडिट ये रिलीजन्स को ही जाता है। क्रूसेडर्स के नाम पे जितना खून बहा है, बुद्धिज्म को ख़त्म करने के लिए जितना खून बहा है, या दुनिया भर के और रिलीजन्स के बारे में जो जो कुछ किया गया है, उन सब चीज़ों की प्रतिक्रिया के रूप में मैं अपने आप को, जो भी पॉलिटिकल एक्सीडेंट से मैं बना हूँ, वो मैं नाकारता हूँ, निषेध है मेरा, क्योंकि इन्हीं रिलीजनों ने इंसानियत का खात्मा किया है। आदिवासी तो बेचारे बचे हुए हैं दुनिया के, हमारे भी देश में बहुत बड़ी संख्या में, हर 100 लोगों में 10 लोग आदिवासी निकलते, उन्हें क्यों कोशिश की जा रही है? ये कोशिश करने वाले भले क्रिश्चियन हो, ये कोशिश करने वाले मुसलमान हो, या ये कोशिश करने वाले सो कॉल्ड आज के ये हिंदू फैनेटिक हो, ये सभी निषेधास्पद बात है। ऐसा कोई नहीं कि भाई क्रिश्चियन कर रहे तो वो चलता, क्या? बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकुलर होने के नाते कहूँगा, आदिवासी को आदिवासी ही रहने दो, उसे बिगाड़ने का किसी को भी कोई हक नहीं है। खरना सर, आपने वो हिंदू फैनेटिक ये शब्द बोला, ये फैनेटिक शब्द को थोड़ा सा विस्तार करेंगे इसका? नहीं, मैं हिंदू फैनेटिक्स बोल रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि ये देखिए, पर्शियन जिसको हम मराठी भाषिक लोग 70% भाषा अपनी पर्शियन से खड़ी है। मैं जब गया ईरान में, मुझे इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं बोलता था कि प्लीज डोंट स्पीक, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सुनना है। मुझे लगभग 75-80% भाषण समझता था। बाद में मैंने इंक्वायरी किया, पर्शियन शिवाजी महाराज की राजभाषा रही है। माय मराठी जिसको आज इतना बड़ा कौतुक ले लेके बोलते ठाकरे परिवार पूरा, ये मराठी पूरी पर्शियन बेस पे आधारित है। मराठी के 80% शब्द पर्शियन है। दुर्गा भागवत कह रही है, मैं नहीं, जो विदुषी होके गई है, अशोक शाह ने, जो उनके साथ में उठे बैठे, उन्होंने मुझे कहा, मैं जब ईरान से आया बम्बई, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी कि बोले अरे कहा नहीं येणार तुला, क्योंकि मराठी भाषा में 80% शब्द पर्शियन शब्द है। कपाट से लेके, किताब से लेके, दुनिया भर के बहुत सारे शब्द जो है भरमार है पर्शियन शब्दों की। तो हिंदू ये सिंधु को अपभ्रंश है। ये पर्शियन में उच्चारण जो है ह का होता नहीं है, वो सिंधु की जगह पे ह, इस ढंग से वो हिंदू हो गया है। हिंदू नाम की कोई चीज, भाऊ ने कहा वैसा बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म ग्रंथ में, महाभारत से लेकर रामायण तक, जिनको दुनिया भर का माथे पे लगा के क्या क्या कर रहे हैं, हिंदू शब्द कोई भी दिखा देगा। पुराणों में नहीं है, भागवत में नहीं है, वेद उपनिषद का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जिस बात पर हिंदू लोगों का इतना बड़ा दुनिया भर का क्या क्या चल रहा है, उसमें हिंदू शब्द का कहीं भी समावेश नहीं है। ये बिल्कुल ताजी निकली हुई कंसेप्ट है, और इस कारण हिंदू नाम, हाँ, कोशिश चल रही है कि इस ढंग का एक किताब, इस ढंग का कोई एक गॉड, इस ढंग का कोई एक चीज, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक धर्म ग्रंथ है, एक गॉड है, कुरान में एक है, बुद्धिज्म में भी एक है, सिखिज्म में भी एक है, भले वो ताजा रिलीजन होगा। हिंदुज्म में इस ढंग का कुछ दिखाने का नहीं है, इसलिए इनकी चेष्टा चल रही है। इसलिए ओबामा से लेके दुनिया भर के लोगों को गीता देने की कोशिश वगैरह। गीता ये धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता है, वो एक तरह की कथा कहानी जैसी किताब है। लेकिन इनकी कोशिश 100 सालों से ऊपर इस ढंग का एक कॉम्पैक्ट रिलीजन, एक कॉम्पैक्ट इस ढंग का कि जो एक आदेश में हिंदू, एक आदेश में एक किताब, एक आदेश में कोई भगवान,
33 करोड़ बोले जाते हैं। अभी तो रोज नए नए अलग अलग एडिशंस ऐसे ऐसे आ रही कि उसमें तो और कितने ऐड हो गए नहीं होंगे। तो भाई उनकी संतानें शायद नहीं जितनी होंगी क्या? पॉपुलेशन है उतने ही भगवान भी बोलेंगे तो भी कम पड़ेंगे। ऐसे देश को आप कैसा कुछ बोल सकते हैं? कोशिश चल रही है, बाजाबता बहुत जबरदस्त ढंग से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस ढंग से अगर वो करने की कोशिश, लेकिन मुझे मेरा अपना जमीर कहता है हिंदुस्तान में ये 2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये चल नहीं सकता है। इस बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं है। हाँ, यही बात अभी डॉक्टर बाबू लोखंडे सर, जैसे अपने शिंदे सर बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने जो प्रेरणा ली, मतलब आदिवासी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से नेताजी राजगढ़कर और बाकी सारे साथियों ने जो है अम्बेडकरी मूवमेंट का सहारा लिया, क्योंकि ये विचारधारा है, ये विचारधारा हर किसी को पहचान देती है, हर किसी को आत्मसम्मान देती है। तो यही बात आप हमें समझा दीजिए कि आदिवासियों को अम्बेडकरी आंदोलन किस प्रकार पहचान देता है और किस प्रकार उनका स्वाभिमान जागृत करता है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि आदिवासी आदमी जो है उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि ये सुप्त ज्वालामुखी है, इसको छेड़ना मत, वरना बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अब ये जो प्रतिगामी शक्ति के लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के साथ, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लोगों के साथ इनका मेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के हितों की बात तो की, लेकिन आदिवासी के लिए तो एक शब्द भी नहीं कहा। यानी उनके दिलो दिमाग में ये बात पैदा करते, जैसे वो संघ प्रमुख ने कह दिया कि मदर तेरेसा को बोले भारत रत्न पहले दिया बोले, और बाबा साहब को क्यों नहीं दिया बोले। अब इसको परेशान होने की क्या जरूरत है? परंतु क्रिश्चियन लोगों में और दलितों में एक दरार पैदा होनी चाहिए, ये हिसाब से वो इस बारे में सोचते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो कोई तो नेता आदिवासी उनके साथ नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि मैं मेरे लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और अगरचे आपको कामयाबी चाहिए तो आपको नैरो माइंडेड होना चाहिए। अब नैरो माइंडेड का मतलब उनका ये था कि मेरे बात माहर लोग सुन रहे हैं, अगर मैं इन लोगों को छोड़ के बहुजन की जगह सर्वजन कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए बाबा साहब ने दलितों की ही बात तक के अपने को सीमित रखा। लेकिन उनका ईमान देखिए, जब भारत का संविधान लिखा तो एक धारा 340 उन लोगों के लिए ली जिन लोगों ने खैरलांजे में हमारे लोगों का कत्ल किया, अहमदाबाद में, अहमदनगर में, भाटकोपर में, और जहाँ जहाँ भी हजार जगह हैं, कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लोगों का खून किया, उनके लिए धारा 340 लिखी। क्या है धारा 340? जो बहुजन समाज के लोग हैं, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बिछड़े हुए हैं, उन लोगों का उत्थान करने के लिए वहाँ उन्होंने धारा तैयार की। और जब उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ठोकर मारी तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे वादा किया था कि मैं बहुजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए एक आयोग बनाऊंगा, और उस आयोग के द्वारा उनके जाति की लिस्ट बनाऊंगा, और फिर उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए योजना बनाऊंगा। और ये वादा पंडित नेहरू ने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। नीयत देखिए बाबा साहब की। और हम देखते हैं कि बाद में काका साहेब कालेलकर, इनके नाम से एक कमीशन बैठा और उन्होंने भारत भर घूमे और लिस्ट बनाई, और नेहरू जी को आयोग का जब रिपोर्ट दिया तो उन्होंने ज्ञानबा की मेख मार दी। वहाँ कहा, पंडित जी अगर आपने जाति के नाम पे ये रिजर्वेशन लोगों को दिया, इनके आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण की बात की, तो भारत में जाति भेद फैलेगा। और जो पंडित नेहरू की सरकार वो फाइल पे बैठी, तो जब तक के मोरारजी और वीपी सिंह की सरकार नहीं आई वो फाइल से खड़ी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मंडल आयोग जो लागू है वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के धारा 340 के कारण है। अब रहा बहुजन तो हो गया, निपट गया, क्योंकि मेजॉरिटी का था वो। दूसरा आदमी रहा, अब शिंदे साहब ने बताया आपको कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पास तो कोई आदिवासी नेता नहीं था, लोग भी नहीं थे बेचारे के पास, वो केवल महारों के नेता कहलाते थे।
उन्होंने धारा 341 लिखी, वो बहुजन के लिए थी, ये आदिवासी के लिए। इनकी लिस्ट बनाई शेड्यूल ट्राइब्स की, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स, उन्होंने उसके लिए, और आदिवासी लोगों के कल्याण की बात वहाँ की। और तीसरी धारा उन्होंने 342 लिखी, वो अपने दलितों के लिए लिखी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कितना महान हृदय का आदमी था कि जिनके पास कोई गया नहीं कि भाई हम आदिवासी हैं, हमारे लिए कुछ करो, वो बाबा साहब को करना पड़ा। तो ये बाबा साहब की जो विशेषता है, ये हमारे समाज में वो ये चाहते, फोड़ा नहीं जोड़ा, ये नीयत केवल अंग्रेजों की नहीं थी, ये नीयत इनकी भी है। मुझे ये बताइए कि जब एकलव्य को आपने एक भी पीरियड नहीं लिया, उसको सीधा कह दिया कि तुम ट्राइब हो, तुमको हम वेद विद्या और धनुर्विद्या नहीं पढ़ाएंगे, और वो बेचारा सिंपल आदमी अलग जाके उसकी मूर्ति बना के वो प्रैक्टिस कर रहा, और जब वो देखता है कि अर्जुन के कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, तो इसके मन में बेईमानी जागती है और कहता है कि तूने मेरे नाम से विद्या हासिल की है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। जब भाई तुमने एक भी पीरियड नहीं लिया तो तुमको गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकार है। और क्या मांगा? अंगूठा मांगा कि ताकि वो अर्जुन को कॉम्पिटिटर ना बने धनुर्विद्या में। ये आपकी नीयत। उधर कर्ण गया परशुराम के पास, सारी विद्याएं तो सिखा दी, आखिर में पूछता है कि तूने मेरी गर्दन तेरे मांडी पे थी, पाँव पे थी, और भूंगे ने तेरे इसको काट दिया और इतना खून बहा, तब भी तूने पाँव नहीं हिलाया। तू नक्की ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तकलीफ ब्राह्मण का बेटा सहन नहीं कर सकता। तू नक्की क्षत्रिय होगा। और उसको शाप दे देता है कि जितने भी मैंने तुझे सिखाया वो सारा जब इमरजेंसी आएगी तो भूल जाएगा। ये तुम्हारी गुरु परंपरा। एक तरफ आपने किसी भी आदिवासी को बहुत बड़ा, भारत के किसी भी मंदिर का पुजारी नहीं बनाया, किसी दलित को बहुत बड़ा पुजारी नहीं बनाया, और हम लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लोगों को आदिवासियों में उनका प्रेम ना बढ़े, इसलिए हमारा आदिवासी भाई कम्युनिस्टों में गया। और वो कम्युनिस्टों में गया जो आदिवासी भाई, जिसका नाम भी लेते हैं हम, वो कहता है कि तुम महार के महार ही रह गए। बोले कौन? आम्बेडकर है। बोले शिंदे साहब, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना समझ लोगों की बात कर रहा हूँ। कहता है कि बाबा साहब आम्बेडकर तो अंग्रेजों के हस्तक थे। बोले क्यों? कि बोले जब कोई नहीं गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तब बाबा साहब गए। बोले उन्होंने कम्युनिस्टों को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डांगे नाम के आदमी को, जब ब्राह्मण के बेटे को आपने कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बनाया, इसका मतलब साफ है कि भारत में आपको समाजवाद लाना नहीं है। तो डांगे कम्युनिस्ट होने के बाद भी दलितों के साथ नहीं है, आदिवासियों के साथ नहीं है। बाबा साहब ने ये कोशिश नहीं की। उनको लगा महार के साथ मांग, भंगी और चमार, ये चार भी लोग आ जाए तो बहुत काफ़ी हो जाएगा, तो उन्होंने कोशिश नहीं की। पर बाद में हमने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये आदिवासी समाज हमारे साथ आए, तो उन्होंने देखा ये खतरनाक खेल है, बिना सोचे सीएम बन गई और कुछ हो सकता है। तो उन्होंने आदिवासी को हमसे हमेशा दूर रखा, मुसलमानों को हमसे हमेशा दूर रखा, बहुजन समाज के लोगों को हमेशा हमसे दूर रखा। और ये उनकी विशेषता है कि उन्होंने हम लोगों को एक नहीं होने दिया। वरना अगर हम एक हो जाते तो हमें उनके साथ कुछ कल्याणकारी बातें कर सकते थे हम। बिल्कुल। अभी हमने जो चर्चा की, ये चर्चा को तो वैसे जारी रखेंगे। पहले दौर में हमने ये बिल्कुल देखा कि ये सारे लोग जो है अपनी पहचान खो रहे हैं और अलग अलग गुटों में बढ़ गए हैं। ये सारे लोग यदि इकट्ठा आते हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट के आधार पे, विचार पे आधार पे, तो खुद का अस्तित्व निर्माण कर सकते हैं और खुद का स्वाभिमान तैयार कर सकते हैं। लेकिन भारत में जिस प्रकार से गुरु दक्षिणा के नाम से आदिवासियों को अपाहिज किया जा रहा है, जिस प्रकार से ओबीसी ये बड़े बेल्ट को अपाहिज किया गया है, तो इसकी चर्चा हम और दूसरे दूसरे भाग में करेंगे। जी बिल्कुल। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। जय हिंद।
दुर्दैव से दलित शोषित नेतृत्व का जो हमारा देश का आज का जो चित्र है ये बहुत ही दुखद है। जय भीम। फिर से आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। आज की इस चर्चा का विषय है क्या आदिवासी हिंदू है। और इस चर्चा के पहले दौर में हमने देखा कि हर समाज को गुरु दक्षिणा के नाम से उनको अपाहिज बनाया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है। ये सब लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इनको जोड़ने की प्रक्रिया किसने की? तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको सबको जोड़ने की प्रक्रिया की। और हम जब अभी इंटरवल था तब हमारे साथी जो समाजवादी चिंतक है तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पे बहुत ज़्यादा घुमंतु सभा के होने से मानवाधिकार आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर खैरनार सर, आप ये जोड़ने की प्रक्रिया में कुछ बताने वाले थे। बाबा साहब ने शुरू के दिनों में जरूर उन्होंने महारों का नेतृत्व वगैरह किया, लेकिन बाबा साहब को खुद को उनका भी अपना एक, हर एक आदमी का, औरत की ज़िंदगी का अपना एक सफ़र होता है। बाबा साहब का जो पूरा सफ़र मैं देख रहा हूँ कलेक्टेड वॉल्यूम्स ऑफ अम्बेडकर में, बाबा साहब ने पूरी की पूरी कोशिश की है सभी दबे कुचले वर्गों का नेतृत्व करने की, उनको एक साथ लाने की। और इसीलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये जो प्रयोग है, क्योंकि इसका जो आखिरी बाबा साहब का जो दौर है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके जो वार्तालाप है, एस.एम. जोशी ने मुझे खुद इनकी बातचीतों का आंखों देखा हाल मुझे सुनाया है। और आखिरी पत्र भी अगर आप लोग देखोगे, बाबा साहब का रत्तू नाम के अपने पीए को दिया हुआ आखिरी जो लिफाफा है वो इन्हीं लोगों को लिखा हुआ पत्र है आखिरी वाला। वो एक ऐसी बड़ी पार्टी बनाने के प्रयत्न में थे कि जो सभी ये इस तरह के लोगों की एक पार्टी बने, जो खाली महारों की पार्टी नहीं रहेगी, खाली अस्पृश्यों की पार्टी नहीं रहेगी, इस देश के दलित, आदिवासी, शोषित, ओबीसी सब तरह के लोगों का एक ऐसा पॉलिटिकल कांग्रेस की तुलना में एक जबरदस्त फोर्स बनाने का। लेकिन काल का देखिए कमाल, बाबा साहब का अकाल देहांत हो गया है। वो कोई उम्र, कोई उस समय भी अगर देखा जाए तो कोई बाबा साहब की वो मरने की उम्र नहीं है, क्योंकि लोग 80-90 साल तक उस समय भी जीते थे, लेकिन गए, अकाल मृत्यु एक तरह से कहा जाएगा। इसलिए ये दलित शोषित मूवमेंट का भी बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान है। लेकिन उसके बाद आने वाले जो नेता रहे, मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी एक नाम पे नहीं है, लेकिन सब के सब एक दादा साहब गायकवाड़ को छोड़ दे थोड़ा सा अपवाद के रूप में, और आवड़े साहब को अगर छोड़ दे, तो मुझे नहीं लग रहा दुर्दैव से कि इस तरह की इस पूरी लड़ाई में कोई हम नाम ले सकते हैं कि जिसने इस लड़ाई को, अभी मेरे पहले शायद वही चर्चा चल रही थी, उस हिसाब से वो संघर्ष जो है वो बाबा साहब के साथ ही एक तरह से थम गया। हाँ, 70 के दशक में एक फोर्स आया था जिसमें मैंने शिरकत करने की कोशिश की थी, दलित पैंथर। मैं नागपुर का दलित पैंथर बनाने की, इसमें मैं भी 8 दिन इंदौरा में नामदेव डसाड़, लतीफ खाटिक, शांताराम देवेकर के साथ में मैं बैठा था। अमरावती में मैंने खुद अपने खर्चे से उनको बुलाया था। वर्धा में मैं आया था। अकोला, विदर्भ के 4-5 जिलों में मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी से भी गया गुजरा निकला। इतना जल्दी उसने डिसअपॉइंट किया। वसंत आबाजी रहा के नाम के मेरे दोस्त थे कॉमन अमरावती में, वो बोलते थे अरे सुरेश, रिपब्लिकन पार्टी वालों को करप्ट होने में कुछ तो भी समय लगा, ये तो बहुत जल्दी हो गए। इतना जल्दी करप्ट हो गए थे ये हमारे दोस्त लोग छोटी छोटी बातों के लिए। इसलिए दलित शोषित आंदोलन का हमारे देश का दौर जो है बहुत दुखद है। और आज की तारीख में हमारा पूरा जो पैनोरमा हम पॉलिटिकल देख रहे हैं, जिस ढंग से पासवान साहब बीजेपी में जाने के पहले 2-4 महीने पहले मुझे खाने को बुलाए थे। उनके एक मुस्लिम कलीग है जो रेलवे मंत्रालय से उनको अपनी नौकरी छोड़ के मिल गए फुकट में काम करने के लिए, बहुत बुद्धिमान आदमी है। उनके कारण हम बैठे और मुझे कहे कि खैरनार साहब, आपके मुसलमानों के काम के लिए मैं 100% आपके साथ में हूँ। ये मुसलमानों के काम के लिए गए हैं वहां पर। अखलाक से लेके किस ढंग से लोगों का आज ये खात्मा हो रहा है, पासवान का कोई स्टेटमेंट आप लोग बता देंगे मुझे? ये वहां जाके बैठे बहुत बड़ा खूनी आंसू रो रहे थे हमारे साथ में। ये नमूने के तौर पे मैं एक नाम ले रहा हूँ, मेरी कोई पासवान से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन दुर्दैव से दलित शोषित नेतृत्व का जो हमारा देश का आज का जो चित्र है ये बहुत ही दुखद है। नहीं खैरनार साहब, वो तो हम जैसे हम जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन तोड़ा भी जा रहा है, और जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, तोड़ा इस बात से जा रहा है। जैसे अभी शिंदे साहब हमसे बात कर रहे थे, तब आपने बोला कि भाई हमको तोड़ा जा रहा है और प्रभाव हो रहा है कुछ लोगों पे।
जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो शहर में आ गए कुछ पढ़ाई के मामले में और नौकरी करने के मामले या रोजगार के इसलिए, जो जंगल छोड़ के अपने या अपना गांव छोड़ के शहर में आ गए, तो वो लोग प्रभाव में आ गए। प्रभाव में आना मतलब टूट जाना है अपने संस्कृति से, और वो उससे उनके इससे जुड़ जाना है। जबकि आपको जुड़ जाना था अम्बेडकरी विचारधारा से। तो ये जो है, ये जो बदलाव हो रहा है, ये इसका आप कैसे विश्लेषण करेंगे? वो क्या है, जितने भी गरीब आदिवासी लोग हैं जो गांव से शहर पढ़ाई के लिए आते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, नौकरी के लिए, ये सब प्रस्थापित लोगों के पीछे, आरएसएस वालों के पीछे, जहाँ भी पैसा मिले, जहाँ भी पेट भरने की व्यवस्था हो जाए, वहाँ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वो उनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वो उनकी कल्चर को छोड़ने के लिए और अपने कल्चर को एक्सेप्ट करवाने के लिए उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब वो कुछ लोग प्रभाव में बह जाते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव में नहीं बहते। जैसे हम भी देहात से आए हैं, हम नहीं जुड़े उनके साथ। हम अभी हमारे घर में अभी वो देव पुजारी वर्दे वाले, आरएसएस वाले, बहुत बार हमारे यहाँ को आके कोशिश की, आप या आदिवासी में अच्छे वर्कर हो, ओरेटर हो, आप या संघ शाखा में आके, मेरे घर के बाजू में संघ शाखा है दुनिया वाले मठ के पास, लेकिन मैं सवेरे 4 बजे घूमने जाता हूँ, 6 बजे वापस आता हूँ वो अपना बुद्ध विहार से, अपना विश्व शांति सूप से। लेकिन 7 बजे उनकी प्रेयर शुरू होती है, वो नमस्ते सदा वत्सल्य वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें मैं कभी नहीं गया। वो मेरे सब वार्ड मेंबर वगैरह जाते हैं, मेरे को बुलाते भी है। मैं बोला भाई ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरे को और भी काम है, ये मार्ग यहाँ पे 1 घंटा मैं बर्बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि ये काम में क्या है वो मैं शिशु अवस्था में देखा हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो आरएसएस के स्कूल में, केशवराज विद्यालय में पढ़ता था, और वहाँ पे वो संस्कार थे। जब विठलराव मेश्राम नाम के आदिवासी नेता जो वर्धा में है, वो जब केलापुर में उनकी जन्म हुआ, वो दहेगांव स्टेशन में मास्टर बनने के लिए आए। दहेगांव स्टेशन काका साहब केलकर का गांव है, वो अपना राजमलाई वाले, उनके यहाँ वो रोजगार से पढ़ाते थे जनपद काउंसिल में। उनको जब पता चला कि ये भाई संघ का काम करना पड़ता है तब पैसा मिलता है, उसके बाद आदिवासी कल्याण आश्रम खोलना नहीं है चाहते, वनवासी कल्याण आश्रम के लिए वो वहाँ पे भोपाल भेज रहे, उनको जंगल में भेज रहे, बस्तर में भेज रहे। तब उन्होंने कहा कि भाई जितने भी वेल क्वालिफाइड आदिवासी या ओरेटर आदिवासी है या प्रभावशाली आदिवासी है, उनको आप यहाँ खरीद लेते हो। बाबा साहब तकवाले वगैरह उनके साथ थे। वो बोले मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाला, मेरे को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट तो भी मैं जिला परिषद लड़ूंगा, आपके साथ मैं वो दिया चिन्ह पे जिला परिषद लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। बोले वो चिताल मतलब वाघ सिंह पे रोना में इलेक्शन लड़े और जीत के आए, और वाघ के खिलाफ में आए, नारायण राव वाघ के खिलाफ क्या है। जिला परिषद में जब आए तो उन्होंने आदिवासी दलितों की और उपेक्षित लोगों की सेवा की जिला परिषद में, लेकिन उन्होंने संघ के साथ में जो दत्तोपंत ठेंगड़ी उनके साथी थे, उनके साथ में फिर उन्होंने अपनी दोस्ताना नहीं बनाया, उनका मैं कार्य। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं भी संघ में था एक जमाने में, बचपन में, शिशु अवस्था में, बालावस्था में, लेकिन क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ता था, केशवराज विद्यालय में पढ़ता था। जब मैं कॉलेज में आया, एग्रीकल्चर कॉलेज में अमरावती में आया, तो मैंने पहले ये सोच लिया कि संघ वाले जब तक इनकी गुलामगिरी अपन एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये अपने को अपग्रेड नहीं करते, और अपग्रेड करने के बाद भी वो करते क्या है, वो अपना सोल्यूशन समाज में फैलाने का बात करते। तो ये विठलराव मेश्राम ने हमें ये बोला कि नौकरी नहीं मिले तो भी चलेगी, लेकिन गुलामगिरी करना नहीं, और संघ के शाखा में और संघ के स्कूल में मास्टर की करना नहीं या बाबूगिरी करना नहीं। मैं ग्राम सेवक बना, नौकरी किया, बाद में उसने रिजाइन दिया, रिटायर्ड हुआ, समाज सेवा किया, बात की। और वो आदिवासी सेवक पुरस्कार कांग्रेस के जमाने में मैंने पुरस्कार मांगने के लिए 4 बार कोशिश की, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब मैं वो पुरस्कार, मैं तो वैसा ही आदिवासी नेता हूँ, आदिवासी समाज में काम करता हूँ, और आदिवासी समाज मुझे आदिवासी नेता कहते हैं, मेरे को आदिवासी सेवक बनने की जरूरत नहीं है। जब मैं ऐसा बोलने लगा तो विजय कुमार गावित बोले यार तुमको घूमने के लिए पैसा होना, और हमारे आदिवासी सेवक पुरस्कार में, दलित पुरस्कार में एसटी का पास मिलता है, वो इसके लिए तो भी तुम ले लो। मेरे को जबरदस्ती गवर्नमेंट ने आदिवासी सेवक पुरस्कार दिया गया, इसलिए कि भाई समाज में आपका अच्छा काम करो। अभी भी समाज में काम करते हैं हम, लेकिन आदिवासी समाज का जो सेमिनार है, ये मालूम होने के बाद गढ़चिरौली की मीटिंग, गढ़चिरौली का जो प्रोग्राम मैंने, वो रांगी में प्रोग्राम था, वो छोड़ के मैं पहले यहाँ आया। चलो भाई अच्छे लोग हैं, मुझे ये पता नहीं था कि भाई मेरे से कई गुना बुजुर्ग भाई साहब
जिनके आश्चर्य में मैंने, जिनके विचार में मैं पला, साहब तो मेरे लिए नहीं है खैरनार साहब, लेकिन भाऊ लोखंडे साहब को तो मैं बहुत बार से जानता हूँ। एक बात मैं बात भूल गया था, बोलिए। ये वो विष्णु सावरा जो है वो उनको मैं तो ये सोचता हूँ वो राज्य मंत्री भी थे पहले, वो कचारखंड में मेरे साथ उनका भाषण हुआ। विष्णु सावरा को उस दिन में मैं बोला गोंडवाना विद्यापीठ में जब विद्यापीठ की निर्मित जब करना है, वो गोंडवाना विद्यापीठ की निर्मित की जो बात थी तो मनोहर जोशी के वक्त की बात थी। हमने आंदोलन किया, विष्णु सावरा ने हमारा आंदोलन छीन लिया और वो मनोहर जोशी को बोला कि भाई वो गोंडवाना वालों को विद्यापीठ नहीं दिया तो महेंद्र शिंदे, केवा मरसकोले, ज्ञानेश्वर मडावी, हरीश मडावी, ये जो सब आदिवासी नेता वहाँ के हैं, पहले वो गोंडवाना गढ़चिरौली का मांग कर रहे और आप बोले वो जगन्नाथ विद्यापीठ बना रहे, वो नागपुर विद्यापीठ को अलग करके। तो इसलिए बात हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी सोच ये थी गोंडवाना विद्यापीठ में आदिवासी कल्चर को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन गोंडवाना विद्यापीठ जब से बना, टोपे को भी हमने वो पत्र लिखा, राजेश टोपे को भी, कि भाई गोंडवाना विद्यापीठ आप बना रहे, हमको एक अलग सा विषय आदिवासी कल्चर का वहां पे रखना चाहिए, आपने रखा नहीं। हमारी कंप्लेन है वहां पे। अभी भी गोंडवाना विद्यापीठ में वो सब्जेक्ट आदिवासी कल्चर का, आदिवासी हित का, आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी परंपरा का अभी भी गोंडवाना विद्यापीठ में वो सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी समाज की शोकांतिका है। ठीक है। अभी इस बारे में तो बाद में फिर से मैं आपको एक दो प्रश्न और पूछना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर भाऊ लोखंडे जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि अभी पहले सेशन में तो एक विषय जो है, विषय अपने मूल विषय पे था, लेकिन उससे हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये जोड़ने और तोड़ने वाली बात सामने आएगी। तो भाई तोड़ने वाले तो लोग तोड़ने का काम करेंगे, कर भी रहे हो, चाहे तुम उनको बातों से कितना भी न करो, चाहे उनको कितना भी बोलो कि भाई ये गलत है, ये है, वो सब कुछ करो, लेकिन तोड़ने वाला तो तोड़ रहा है और उसमें वो कामयाबी होते नजर आ रहा है। लेकिन जो जोड़ने वाला है, जिसको जोड़ना है, से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा से हम ये सारे समाज को, जिनको जिनको, जैसे बड़ा तबका तोड़ा उन्होंने, ओबीसी को तोड़ा, जिसका जिक्र डॉक्टर भाऊ लोखंडे जी आपने किया, क्योंकि पहले तो ओबीसी को तोड़ा, उनको मानसिक गुलाम बनाया सबसे पहले, और अभी आदिवासियों को मानसिक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। तो ये लोगों को तोड़ने से, इनको मानसिक गुलाम बनने से ये सारे लोग अपाहिज हो गए। और फिर चाहे हम ये ऐसी चर्चा कितनी भी ले, चाहे भाऊ तुम कितना भी इसके रेफरेंस दो, चाहे डॉक्टर अपने सर खैरनार सर जो है ना, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कितने भी दे, मानवाधिकार का उल्लंघन हो ऐसा भी बोले, तो भी ये बात हमें माननी पड़ेगी कि तोड़ने वाले लोग कामयाब हो रहे हैं और जोड़ने वाले लोग क्या सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर भाऊ, आप जरा इस बारे में देखिए। भारत पे जैसे कि शिंदे साहब ने कहा, शक आए, हून आए, फ्रेंच आए, ग्रीक आए, मुगल आए, तुर्क आए, ये संगठित बन के आए थे। हालांकि इतिहास कहता है कि 18 ही लोग थे बोले बख्तियार खिलजी के साथ, और वहाँ का लक्ष्मण सेन नाम का जो हिंदू राजा था, वो लड़का ही था वो बख्तियार, तो 18 सैनिकों के साथ बिना लड़े पीछे के दरवाजे से बाथरूम से भाग गया बोले। अब सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी नाम के हिमालय को छूने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता था, तब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर नाम के महापुरुष ने उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया, और इस तरह हालात हुए कि गांधी जी के सौभाग्यवती कस्तूरबा जी को दामन फैला के मांगनी पड़ी कि मेरा सुहाग बचाओ। अब ये किसके बल पे हुआ? अंग्रेज आए, भारत में कितनी सारी सेनाएं थी, हर एक राजा के पास सेना थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेंड सैनिक थे उसके सामने ये टिकाव नहीं धर पाए, और फिर उनके मदद के लिए यहाँ के मार चमार जो बाकी लोग थे परेशान, वो भी उनके साथ जुड़ गए। अब सवाल ये है कि ये हालात में आपने जो कहा कि ये तोड़ने की क्रिया ज़्यादा ज़ोरों से चल रही है। अब मुझे ये बताइए, बाजार बुन गए जिसे कहते हैं, पानीपत के लड़ाई में, चलो भाई जाएंगे तो बीवी को लिया, बच्चे को भी लिया, बोले तीर्थ यात्रा भी करके आएंगे, और उधर वहाँ जो था वो मुस्लिम,
उसने देखा कि साला ये भारत के अंदर ये चूल्हे क्यों इतने जल रहे, क्यों आग जल रही है। तो उसने किसी ने कहा कि बोले ये हिंदू लोग हैं, बोले ये एक दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते, बोले इसलिए अलग अलग खाना बना रहे, बोले। तो उसने सोचा कि ऐसा, तो जो कौम एक जगह खाना नहीं बना सकती वो दूसरी लड़ाई कभी जीत नहीं सकती। आज 3.5% लोग हैं। महात्मा अपने लोकमान्य तिलक कांग्रेस में थे, अपने गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में थे। 1920 तक के लोकमान्य तिलक के मौत तक के सारे ब्राह्मण लोग कांग्रेस के साथ थे। और जैसे ही तिलक गए और गांधी आ गए तो उन्होंने अपनी अलग बंसरी बजाना शुरू कर दिया। 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। उसके पहले 2 साल पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और उन्होंने ये सोचा कि हमारे देश में अभी ब्राह्मण का जो वर्चस्व है ये गांधी के कारण खत्म हो गया, बनिया है। और हम देखते हैं कि गांधी जी के कारण भारत में सारे जो नॉन ब्राह्मण लोग थे वो आज़ादी में आगे आने लगे। फिर तंटा बिल भी होगा आदिवासी भाइयों का, फिर वो अपने बिरसा मुंडा भी होंगे। तो ये जो सारे लोग आ रहे थे इनके कारण उनका सिंहासन डोलने लगा। और उन्होंने फिर ये प्रयत्न किया कि ये जो तेली कुंभी माली है इनके दिमाग को आप धर्म के नाम से फ्रीज कर दो। शिवाजी महाराज का उत्सव ज्योतिबा फुले ने बनाया, शुरू किया। उसको काउंटर करने के लिए लोकमान्य तिलक ने गणपति का उत्सव बनाया। आज शिवाजी का उत्सव नहीं मनता है, गणपति का उत्सव मनता है। अब रही बात ये कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, देखो अगर मैं कांग्रेस में भी चला गया तो मैं पत्थर की तरह सॉलिड हूँ, मैं वहाँ पिघल नहीं जाऊँगा। पर तुम मिट्टी के ढेला हो, अगर वहाँ चले गए तो आप बिखर जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर वो सॉलिड रहे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर गांधी जी का मुकाबला कर सके, नेहरू जी का, सरदार पटेल का मुकाबला कर सके। और बाबा साहब के बिना उनका काम नहीं चला। फिर भी बाबा साहब को कोई खरीद नहीं पाया। गरीब आदमी बाबा साहब के लिए मरने के लिए तैयार था। परंतु अभी का जो वो जवारी की रोटी खाने वाले ने ईमान नहीं बेचा। पर आज हमारी जो हालत है, आज हम देख रहे हैं, कोई गरीब आदमी गया है कांग्रेस में, कोई गरीब आदमी गया है बीजेपी में। जो भी गया है हमारे समाज से, फिर वो फैमिली अपना प्लानिंग कमीशन का मेंबर होगा, या फिर पूना का वाइस चांसलर होगा, या फिर और कुछ होगा, या कोई इंजीनियर होगा। तो उन लोगों को उन्होंने खरीदा और सामान्य आदमी को छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 2-4 लोग हैं, ये समाज के नेता है। मतलब जो जिनके पास पैसा है, हुनर है, वो बिकने के लिए तैयार है, ऐसा। तो इन लोगों को उन्होंने खरीदा, पर सामान्य आदमी को नहीं खरीद पाए। आपने उत्तर नागपुर में देखा कि जो लोग एक पंजे वाले को चुन के देते थे, वो नया नवेला आदमी आया बम्बई से, उसको 55,000 वोट मिले। इसका मतलब क्या हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आदमी का खून मैला नहीं है, गंदा नहीं है। और इनका जो है, तो साहिर लुधियानवी ने इनके लिए कहा, तुमको बाजार का दस्तूर कैसे समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व नहीं है। हमने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर नाम के नेता को भुला दिया, हमने कोहिनूर को भुला दिया और कांच को हीरा मान के उनको अपना नेता माना। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं कि वो जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं, और हम टूट रहे हैं, ये बात जो हुई है, तो इसको रोकने के लिए अब क्या मालूम कब कोई कांशीराम पैदा होगा, अब किसको मालूम कि कोई बाबा साहब और आवड़े बाबू निर्माण होगा, अब कोई दादा साहब कहाँ से निर्माण होगा। ये हमारे चिंता की बात चलो है। तो भी इतना भी होने के बावजूद आप आशावादी हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो। लेकिन हम आखिरी में डॉक्टर सर खरनार साहब, ये जो दूसरे दौर में एक बात चली, पहले दौर से जो सब्जेक्ट आया तोड़ने का और जोड़ने का, जो बात है, तोड़ने वाले तो लोग तो अपना काम कर रहे हैं जी। उन्होंने पहले ओबीसी को तोड़ा, अभी आदिवासी को तोड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ने का काम तो उनका जारी है, लेकिन ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है,
ये समाजवादी चिंतन में जो जोड़ने की प्रक्रिया, थोड़ा अलग से वो नक्सलाइट के बारे में मैं अभी नहीं बात करूंगा क्योंकि वो तो विषय दूर जाएगा, जल जमीन और जंगल की बात। लेकिन ये जोड़ने की बात, क्योंकि वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये जोड़ने की बात, ये सारे समाज को जोड़ने की बात हम कैसे कामयाब कर सकते हैं? देखिए, जिस ढंग से ग्लोबलाइजेशन का दौर पूरे विश्व भर में चल रहा है और इसमें का सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड कोई क्लास होगा तो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, ओबीसी से लेके आदिवासी से लेके दलित से लेके पूरे विश्व भर का मैं जायजा लेके बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान के भारत के नक्शे पर तो और भी सबसे ज़्यादा। आप जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं शहरों में आने वाले और दुनिया भर के, क्योंकि जिस ढंग से ये उखाड़े जा रहे हैं अपनी जगह से, अलग अलग कारणों से, बहुत सारे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपने थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस भी किया नक्सलाइटों का। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि विकास के नाम पे जिस ढंग से आदिवासी क्षेत्रों में जो कुछ किया जा रहा है, गाँवों में भी जो किया जा रहा है, आज जिस ढंग से कृषि का जो हाल हो गया है, इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्लास तो दलित ही है, क्योंकि वो खेत मजदूर है। उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। आत्महत्या करने वालों में आप अगर प्रमाण देखोगे तो ये सब जो लोग हैं, ये सब चीज़ों का मिला जुला परिणाम है। और जो तोड़ने और जोड़ने की बात आप बोल रहे हैं, ये एक तरह से पॉलिटिकल थियरी है। अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल किया, जिसको डिवाइड एंड रूल वाली बात बोलते हैं। मराठी में फोड़ा ने जोड़ा ने राज्य करा। तो ये तो एक राजनीतिक सिद्धांत ही है कि विश्व भर में अलग अलग जगहों में जहाँ जहाँ मास्टर्स लोगों ने कॉलोनीज बनाने की कोशिश की है, ये नए मास्टर्स है। इन्होंने उस ढंग से बराबर वो सब गुर सीख लिए है उनसे, और इस ढंग से ये हर जगह से कोई सावरा पकड़ रहे तो कोई आठवले पकड़ रहे तो कोई पासवान पकड़ रहे तो कोई अंसारी पकड़ रहे तो कोई सिद्दीकी पकड़ रहे, तो अलग अलग सभी तरह के लोग पकड़ रहे। ऐसा नहीं कि वो खाली किसी एक को पकड़ रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है 544 सीटों का जो हिसाब है। अब 125 करोड़ ये जुमला सिर्फ इस 15 अगस्त में वर्तमान प्रधानमंत्री के मुंह से आ रहा है। ये अभी तक 5 करोड़ 6 करोड़ में अटके हुए थे। अब इन्होंने 125 करोड़ की टीम इंडिया वगैरह की भाषा शुरू की है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आने लगा है। आपातकाल में हम लोग जेल में साथ में थे, मैं उनको पूछता था बार बार कि हिंदू हिंदू बोल के आप कौन से हिंदू? भाऊ ने बोला वैसे 3.5%, बाकी के बचे हुए लोग अपने आप को हिंदू फील कैसे करेंगे? वो ओबीसी है, वो दुनिया भर के आदिवासी है, दुनिया भर के दलित है। जिस बाबा साहब ने मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो पण हिंदू म्हणून मरणार नाही, क्यों कहना पड़ा भाई बाबा साहब को? पागल कुत्ते ने काटा था। हिंदू ब्राह्मण यानी पंडित ना, तो बाबा साहब की पंडिती की बराबरी का कोई पंडित भारत में उस समय था क्या? धर्मशास्त्र को ले लो, दुनिया भर के फिलोसॉफी को ले लो, अर्थशास्त्र को ले लो, ज्ञान को ले लो, भाषाओं को ले लो, यानी विश्व के स्तर पर का एक ऐसा विद्वान आदमी जिसको सही माने में ब्राह्मण ही बोलना चाहिए, अगर आपके हिसाब से अगर ब्राह्मण की व्याख्या वो होती है तो उस बाबा साहब को बड़ौदा के महाराज के इसमें भी और बाद में दिल्ली के भी मंत्रिमंडल में भी फाइल को ब्राह्मण प्यून फेंक के देता था। कलकत्ता में मैं 15 साल रहा हूँ, वहाँ जादव नाम के एक उनके दोस्त थे, कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे। जादव के घर में बाबा साहब को खाने को बुलाया गया। वो मैथिली ब्राह्मण था, कुक। उसको जब पता चला कि बाबा साहब अलग कम्युनिटी से है, उसने साफ साफ बोल दिया जादव साहब को कि मैं खाना परसूंगा नहीं, मैं खाना बना के रख देता हूँ, परोसने का काम आप लोग कर लो। ये बाबा साहब के नसीब में आने वाले बाबा साहब ने जब देखा है, ऐसे एक बाबा साहब नहीं सभी लोगों के हिस्से में आया है। खैरलान जी का मसला क्या है? वो जो सुरेखा बहुत मांगे, मैं 3 बार गया हूँ खैरलान जी में लोगों के मुंह खुलवाने के लिए, एक ने भी मुंह नहीं खोला, वो अलग बात है। ये सुरेखा मुझे ऐसी इंपावरमेंट ऑफ वुमन दिखती है कि एक सर्वसाधारण महिला जो कामठी की तरफ से माइग्रेट होके गई है खैरलान जी में, ईंटों के ईंट रखा हुआ मकान था उसका, लेकिन इस महिला में जज्बा ऐसा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने का वो कोशिश कर रही थी। वो लड़की को साइकिल दिलाती थी, वो लड़की वहां मेरिट में आ गई थी आंध्रगांव के स्कूल में, प्रियंका, और दोनों बच्चे भी काफी तरक्की कर रहे थे। वो बीड़ी बना के वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। बहुत महंगे बेचारे जो भी थे, वो रियल सेंस में दलित, इस देश के दलित के क्लासिकल एग्जाम्पल मैं कहूँगा बहुत महंगे को। लेकिन सुरेखा में कुछ जज्बा था, अपने परिवार को बाबा साहब का मैसेज शायद उस तक पहुंचा था, या जो भी कुछ पहुंचा होगा, उस औरत में एक जज्बा था, ये देखा नहीं गया है। और ये मैं भी एक गांव का आदमी हूँ, मैंने देखा है कि दलितों के अगर पाँव में चप्पल आ जाए, नया शर्ट भी आ जाए,
तो तुरंत लोगों की आंखें इधर उधर होने लगती है। ये हमारे यहाँ का वस्तुस्थिति है। तो ऐसे समाज में रहने वाले लोगों ने हिंदू के रूप में संगठन बनाना, हिंदू के रूप में अभिमान करके मैं गर्व से कहूँ हिंदू कहना, ये सब जो पूरी लफाजी है, अन्य लोगों ने सोचना है, ओबीसीओ ने भी सोचना है। जो कांचे इलैया बोल रहा है कि वाई आई एम नॉट ए हिंदू, ये सभी ने सोचना है। ये सबको जिस ढंग से अपना हाथ दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी को भी मैं आपके टीवी पर से साफ साफ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की भी दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं सकते हैं। ये तो एक तात्कालिक उनकी एक एडजस्टमेंट है, वो कैसे तो भी चला लेंगे। आप नरेंद्र मोदी का पूरा जो प्रशासन जो है, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, मुझे अधिकृत रूप से कहा गया है सब ब्राह्मणों से घिरा हुआ है। पूरे यूपी के मिश्रा और चतुर्वेदी वगैरह नाम का पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। किस काम का है? 550 यंग बच्चे बच्चियां उसको जो मदद करने के लिए दिए गए हैं। ये जो वो बोल रहा है दुनिया भर का, बिहार से लेकर नागपुर तक जो आता है, ये सब जो शब्द है ये उन बच्चों के हैं। ये सब के सब अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से अपना पूरा लुक्रेटिव करियर छोड़ के आए हुए, और ये अमेरिकन ट्रेंड है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये सब चक्कर चलता है कि हर चीज़ का एक्सपर्ट को लाना, वो लड़का हो या लड़की, ये जो है ये पूरे कौन है। आज ही मैं पूरा बाबा साहब का देख रहा था, कल मुझे रिजर्वेशन बोलना है। 5% ब्राह्मण है इस देश में, लेकिन इस देश के की पोस्टों के ऊपर है। IAS, IPS, आप पूरे खाने सो में देख लो। CSDS नाम की संस्था है दिल्ली की, उसका सर्वे, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रशासन जो है पूरा, मुश्रिफ साहब की हुकिल करके किताब आप लोग देखोगे तो मुश्रिफ साहब कहते हैं IB से लेके रॉ से लेके दुनिया भर के सब की जो चीजें हैं, ये सब कौन बैठे हुए लोग हैं, और इसमें भी मेजॉरिटी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। IB के अभी तक के पूरे चिप्स महत्वपूर्ण है। इसके मैं टीवी के ऊपर से बोल रहा हूँ कि लाइव हो रहा है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं इसके ऊपर अगर वो केस भी करते तो मैं तैयार हूँ, इस बात के ऊपर हो जाए केस, तो हम उसका फिर डाटा जो भी कुछ है फाइलों में मैं रखने वाला हूँ। इस बारे में तो चाहता हूँ, मैं तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी बोला हूँ कि इस ढंग से हमारी जो पूरी व्यवस्था है ये इनके कब्जे में है। तब तक प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इसका कोई मायने नहीं है। और बहुजन समाज को ये सोचने का दिन आ गया है। जो बेवकूफ़ जैसा बहुजन समाज इनके पीछे जो भेड़ बकरी जैसा जा रहा है, अब उन्होंने गंभीर रूप से सोचकर तय करना है कि ये व्यवस्था इनकी जो आज चल रही है नागपुर, और नागपुर से पूरा कंट्रोल नागपुर से है। देवेंद्र फडणवीस कल सीधा सीधा बोलता है कि शिक्षा का भगवाकरण का वो समर्थन, नागपुर का कल का ताजा शब्द है, अभी तक पूरे देश में पहुंचने का है, उस पर अभी तुम बहुत सारा बहुत मुआवजा होने वाला है। ये कल बोल चुका है यहाँ के एक शिक्षा सम्मेलन में कि शिक्षा का भगवाकरण का मैं पूरा समर्थक हूँ, क्योंकि वो तो सेकंड जनरेशन का RSS वाला है। उनका एजेंडा साफ है, ये अम्बेडकराइट लोगों को, पुरोगामी लोगों को, परिवर्तनवादी लोगों को सोचना है कि इन शक्तियों के साथ में मुकाबला करना है या सरेंडर होकर इनके साथ में भेड़ बकरी जैसा इनके पीछे चलना है। ये तय करने का आज इस बहस के बहाने मैं कहता हूं कि अपने को समय आ गया है, और सभी लोग भूले बिखरे, मैं तो कहता हूं कल का भूला हुआ आज अगर वापस आता है तो उसका स्वागत है, वो कोई भी हो, XYZ नाम का, कोई उसके लिए जिंदगी भर का अस्पृश्य मानने की जरूरत नहीं है। जब हम अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के लोग हैं तो हमने पॉलिटिकल अस्पृश्यता भी क्यों माननी चाहिए। मायावती जी से लेके सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस बहाने कि ये सब छोड़ दीजिए, और असली संकट जो हिंदुत्व का है उसको देखते हुए सब लोगों ने बड़ा दिल करके कि हिंदुत्ववादी शक्तियों को रोकने का ऐतिहासिक काम करने का आज दिन आ गया है। अभी भी समय बाकी है, रोक सकते हैं, ये मुझे भरोसा है। धन्यवाद, क्योंकि आज की चर्चा जो है वो अलग ऊंचाई पे आई है। हम जिस प्रश्न को लेकर आगे बढ़े थे कि क्या आदिवासी हिंदू है, लेकिन इसकी चर्चा करते करते ये हिंदूकरण करने की जो प्रक्रिया एक अलग तरीके से हो रही है कि भाई आदिवासी जो है ये कुर्सी पे बैठेगा या कुर्सी पे बैठने वाले के जूते के पास बैठेगा, तो ये तय करने की प्रक्रिया चल रही है। आदिवासी ने सोचना चाहिए, दलितों ने सोचना चाहिए, OBC ने सोचना चाहिए कि उन्हें जूते के पास बैठने में कितना सम्मान मिलता है या कितना सम्मान लगता है, इसके बारे में वो सोचें, विचार करें, पुनर्विचार करें। इसी आशा के साथ हम यही रुक जाते हैं। धन्यवाद। जय भीम।